ओके स्टूडेंट्स, आज हमने एग्जांपल नंबर 7 करना है ऑफ एक्सरसाइज 7.3। ठीक है, ट्रायंगल्स। ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट। ए बी क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ ए बी। पी और क्यू क्या है? दो पॉइंट्स हैं अपोजिट साइड्स ए बी के। ए बी के एक साइड ये है, एक साइड ये है। सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। ए और बी से दोनों पॉइंट्स क्या आएंगे? इक्वी डिस्टेंस पर है। मीनिंग ए से लेके पी तक जितना डिस्टेंस है उतना ही बी से लेके पी तक होगा। ए से लेके क्यू तक जितना डिस्टेंस है उतना ही बी से लेके क्यू तक होगा। शो दैट द लाइन पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। हमारे को ये शो करना है कि लाइन क्या है? पी क्यू ये क्या कर रही है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रही है किसके ऊपर? ए बी लाइन के ऊपर। यानी कि ए सी इज इक्वल टू सी बी प्रूव करना है हमने, और हमने ये प्रूव करना है पी सी ए इज इक्वल टू पी सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमारे को ये चीज़ इसमें प्रूव करनी है। कैसे करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। ए बी हमारी लाइन सेगमेंट है जिसके अपोजिट साइड्स पर पी और क्यू पॉइंट्स हैं। दोनों क्या हैं? सेम डिस्टेंस पर है, ए सी बी और बी से बी, ए सी बी और बी से बी। यानी कि ए पी इज इक्वल टू बी पी और ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू। हमारे को प्रूव करना है कि पी क्यू इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। पी क्यू क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका? ए बी का। लेट कर हमारे को एक पॉइंट लेना पड़ेगा। लेट पी क्यू इंटरसेक्ट ए बी एट पी। पी क्यू क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है ए बी को किस पॉइंट पर? सी पॉइंट आएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, सी पॉइंट पर। सबसे पहले हम दो ट्रायंगल्स कंसिडर करेंगे यहाँ पर। कौन कौन से? एक ट्रायंगल आएगा हमारा पी ए क्यू एंड ट्रायंगल पी बी क्यू। पी ए क्यू कहाँ पर बना है? देखो, पी ए क्यू एक ट्रायंगल ये कंसिडर करेंगे। दूसरा ट्रायंगल कौन सा कंसिडर करेंगे? पी बी क्यू, पी बी क्यू। इन दोनों को हमारे को एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारे पास आएगा पी ए। पी ए किसके इक्वल हो जाएगा? पी बी के। पी ए किसके इक्वल हो गया है? पी बी के। पी ए किसके इक्वल हो गया? पी बी के। ऐसे ही हमारा ए क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? बी क्यू के। ए क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? बी क्यू के। ठीक है, फिर हमारा क्या आ जाएगा? पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? पी क्यू के ही इक्वल हो जाएगा। कैसे? कॉमन। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल पी ए क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी बी क्यू बाय ट्रिपल एस या फिर एस 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 रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। यहाँ से हमारे पास एक कंक्लूजन निकलेगा क्या? ए पी क्यू इज इक्वल टू बी पी क्यू। ए पी क्यू इज इक्वल टू बी पी क्यू। ए पी क्यू इज इक्वल टू बी पी क्यू। ए पी क्यू इज इक्वल टू बी पी क्यू। यहाँ से हमारे कंक्लूजन निकलेगा कि बी ही है। इन ट्रायंगल पी ए सी एंड ट्रायंगल पी बी सी, पी ए सी एंड पी बी सी, हमारे पास ये दो ट्रायंगल कंसिडर करेंगे हम। इन दोनों को भी हमारे को एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। पी ए किसके इक्वल हो जाएगा? पी बी के। पी सी क्या आ जाएगा? कॉमन। पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी सी इज इक्वल टू पी सी कॉमन। एंगल ए पी सी इज इक्वल टू एंगल बी पी सी। ए पी सी बी पी सी जो हमने ऊपर प्रूव करा था। ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट दोनों क्या है? आपस में एक दूसरे साथ लिंक है। ठीक है, पूरा ना लेकर हमने क्या लिया? जितना ट्रायंगल के अंदर पार्ट आ रहा था उतना ही कंसिडर कर लिया। ए पी सी बी पी सी दोनों ये हमारे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन से? ट्रायंगल पी ए सी एंड पी बी सी, पी ए सी एंड ट्रायंगल पी बी सी बाय एस एस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। दोनों में क्या लग गया? हमारा एस एस रूल अप्लाई हो गया। साइड एंगल साइड, एस एस रूल। यहाँ से हमारे पास एक कंक्लूजन निकला क्या? ए सी इज इक्वल टू बी सी। किससे? सी पी सी टी। और एक और कंक्लूजन निकलेगा हमारा ए सी पी इज इक्वल टू एंगल बी सी पी। ए सी पी किसके इक्वल हो जाएगा? बी सी पी के। ए सी पी बी सी पी। ए सी इज इक्वल टू बी सी आ गया और एक एंगल आ गया हमारा ए सी पी इज इक्वल टू एंगल बी सी पी। यहाँ पर हमारा हाफ क्वेश्चन हो चुका है। फिर हमारे पास देखा जाएगा ए सी बी प्लस बी सी पी इज इक्वल टू 180। हमारे पास ए बी क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि लाइन सेगमेंट है। ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट। ए बी क्या है? हमारी एक लाइन सेगमेंट है। ए बी पूरी एक लाइन सेगमेंट है। तो ए सी पी प्लस एंगल बी सी पी दोनों को प्लस करके किसके इक्वल रख देंगे? 180 के। ए सी पी प्लस बी सी पी 180 के इक्वल रख दिया। दोनों की वैल्यूज़ के इक्वल हैं सी पी सी टी से। तो 2 मल्टीप्लाई बाय एंगल ए सी पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए सी पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री फ्रॉम 1 एंड 2। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 we can conclude that PQ is the bisector of
ए बी, पी क्यू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। यहाँ से हमारे पास दोनों चीज़ें कंक्लूड हो जाएंगी। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे को क्या कंसिडर करना है, दो ट्रायंगल कंसिडर करने हैं, कौन से, पी ए क्यू एंड पी बी क्यू। पी ए क्यू पी बी क्यू, ये दोनों ट्रायंगल आपस में एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एक साइड एरी, एक साइड एरी, एक साइड एरी, एक साइड एरी और एक साइड के आगे कॉन्ग्रुएंट, ट्रिपल एस से ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यहाँ से हमारे पास एक कॉन्क्लूजन निकलेगा, कौन सा, ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी पी क्यू। ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी पी क्यू। ये हमारे दूसरे जो ट्रायंगल हम सेकेंड स्टेप में जो ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे उसमें हमारा यूज़ होगा। सेकेंड ट्रायंगल कौन सा है हमारा, पी ए सी एंड एंगल पी बी क्यू। पी ए सी एंड पी बी क्यू कॉमन, ये वाली साइड हमारी इस वाली साइड की इक्वल है, ये एंगल हमारा इस वाले एंगल की इक्वल है, ये वाली साइड आ जाएगी हमारी क्या, कॉमन। तो ये हमारा ऐसे ऐसे रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यहाँ से हमारा कॉन्क्लूजन निकलेगा ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी। और सेकंड कॉन्क्लूजन निकलेगा हमारा ए सी पी इज इक्वल टू बी सी पी। ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो दोनों एंगल्स प्लस करके किसके इक्वल रख देंगे, 180 के। ए सी पी प्लस बी सी पी इज इक्वल टू 180। यहाँ से हमारे पास ए सी पी की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई हैं, ए सी इज इक्वल टू बी सी, बाइसेक्टर भी है और कैसा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। ओके स्टूडेंट्स।